हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस एक्सेल सीरीज। इस वीडियो में हम इस रॉ डेटा में बिना कोई चेंज किए बस सेल फॉर्मेटिंग से इसे प्रोफेशनल टच देंगे। हम सेल फॉर्मेटिंग के टूल्स जैसे फॉन्ट, कलर, साइज एंड इफेक्ट्स को अपने रिपोर्ट में प्रोफेशनल तरीके से अप्लाई करना सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि हम सेल फॉर्मेटिंग करते क्यों हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है एक्सेल रिपोर्ट को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके विजुअल अपील बढ़ाना, ताकि व्यूअर रिपोर्ट को आसानी से पढ़कर उसे समझ पाए। जब हम सही तरीके से सेल फॉर्मेटिंग नहीं करते तो रिपोर्ट से जो हम दिखाना चाहते हैं वो नहीं दिखा पाते। ये वीडियो पूरी तरह इसी ऑब्जेक्टिव के अराउंड रहेगी, तो देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स का मंथली असेसमेंट डेटा है जिसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम टाइटल्स और नोट पर मर्ज एंड सेंटर अप्लाई करके शीट में एक विजुअल ऑर्डर क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और इसे मर्ज कर लेंगे। यही प्रोसेस हम टेबल टाइटल और नोट के लिए भी रिपीट कर लेते हैं। अब इसे व्यूअर्स क्लियरली समझ पाएंगे कि ये शीट टाइटल है, ये टेबल टाइटल और ये इसके नीचे पूरा टेबल है। सेंटर एंड मर्ज टूल अप्लाई करते समय ध्यान रखें, इससे सेलेक्टेड रेंज के टॉप लेफ्ट सेल को छोड़कर बाकी पूरा डेटा डिलीट हो जाता है और सॉर्ट एंड फिल्टर में भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए मेन डेटा सेल्स में इसे यूज करने से बचना चाहिए। इसे सिर्फ शीट टाइटल और सेक्शन हेडिंग्स के लिए ही यूज करें। अब हम फॉन्ट यूज करेंगे, इससे हम टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल में दिखा सकते हैं। ध्यान रखें, यह सिर्फ टेक्स्ट को स्टाइल देने के लिए नहीं है, यह एक तरह से आपकी रिपोर्ट की आवाज होती है। सही फॉन्ट से रीडिंग आसान होती है और गलत फॉन्ट इसे मुश्किल बना देते हैं। एक्सेल स्क्रीन पर पढ़ने के लिए आप सेंस सेरिफ फॉन्ट्स जैसे कैलिब्री, एरियल या सेगो यूआई का यूज करें और प्रिंट के लिए टाइम्स न्यू रोमन का। मैं इस शीट में कैलिब्री यूज कर लेता हूं, जो एक्सेल का डिफॉल्ट फॉन्ट है। कोशिश करें सेम वर्कबुक में 1 से 2 फॉन्ट का ही यूज करें। अब हम फॉन्ट साइज का यूज करेंगे और शीट में हायरार्की क्रिएट करेंगे। मेन बॉडी और डेटा सेल्स के लिए साइज 10 या 11 रखें। एक्सेल में डिफॉल्ट साइज 11 होता है। कॉलम हेडर्स और रो लेबल्स का फॉन्ट मेन बॉडी से एक साइज बड़ा रखें। अब जैसे जैसे हायरार्की में ऊपर जाएंगे इसे 2 से बढ़ाते रहें। फुटनोट और कैप्शन के लिए फॉन्ट मेन डेटा सेल्स से 2 साइज छोटा रखें। कभी कभी स्क्रीन पर रीडेबल दिखने वाले टेक्स्ट साइज प्रिंट करने पर बहुत छोटे या बहुत बड़े लगते हैं, इसलिए प्रिंट करने से पहले एक पेज प्रिंट करके टेस्ट कर लें। अब हम इस रिपोर्ट में फॉर्मेटिंग इफेक्ट यूज करेंगे, जिससे रीडर का ध्यान इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर आसानी से जाए। शीट टाइटल, टेबल हेडर्स और क्लास एवरेज को बोल्ड करेंगे। नोट को इटैलिक इफेक्ट देंगे। क्लास एवरेज को डबल अंडरलाइन करेंगे। अकाउंटिंग में हम सिंगल अंडरलाइन सब टोटल के लिए और डबल अंडरलाइन फाइनल टोटल के लिए यूज करते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट में कोई लिंक या एक्शन आइटम है तो उसे सिंगल अंडरलाइन इफेक्ट दें। स्ट्राइक थ्रू का यूज हम उस इंफॉर्मेशन या डेटा को दिखाने के लिए करते हैं जिसका अब काम नहीं है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिया है तो उसके रिजल्ट को स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट दे सकते हैं। इसके लिए सेल्स को सेलेक्ट करके Ctrl+5 की का यूज करेंगे। आप फॉन्ट सेटिंग में जाकर भी इसका यूज कर सकते हैं। अब हम बॉर्डर का यूज करके अपनी रिपोर्ट को एक स्ट्रक्चर देंगे और अलग अलग सेक्शंस और सेल को सेपरेट करेंगे। बॉर्डर कलर एक्सेल में बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, जो शार्प होता है और आंखों में चुभता है। इसलिए बॉर्डर कलर के लिए हम ग्रे शेड यूज करेंगे। मेन डेटा टेबल में हम थिन बॉर्डर यूज करेंगे। इसके लिए मोर बॉर्डर्स में जाएंगे और सबसे पहले कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। बॉर्डर का स्टाइल ऑलरेडी थिन है। अब जो बॉर्डर हमें चाहिए हम उसे मार्क कर लेंगे और ओके करके इसे अप्लाई कर देंगे। अब शीट टाइटल और टेबल टाइटल पर सिर्फ बॉटम थिक बॉर्डर अप्लाई करेंगे। अब हम क्लास एवरेज के लिए बॉर्डर का यूज करेंगे। यहाँ ध्यान दें, इसमें ऑलरेडी सारे बॉर्डर अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन मुझे क्लास एवरेज को मेन डेटा से सेपरेट करना है। इसके लिए हम सिर्फ टॉप बॉर्डर को थिक करना चाहते हैं और बाकी सारे बॉर्डर्स को एज इट इज यूज करना चाहते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले टॉप बॉर्डर को अनमार्क कर लेंगे
और थिक बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे। अब वापस से टॉप बॉर्डर को मार्क कर लेंगे। अब प्रीव्यू में हमें दिख रहा है कि सारे बॉर्डर्स तो एज इट इज हैं, बट टॉप बॉर्डर थिक हो गया है। अब इसे अप्लाई कर लेंगे। हमने अभी तक मर्ज एंड सेंटर, फॉन्ट साइज, इफेक्ट्स और बॉर्डर को यूज करना सीखा। अब हम कलर को यूज करना सीखेंगे। कलर को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करने, ग्रुप करने और वार्निंग्स के लिए यूज करें। इसका काम भी रीडिंग को आसान बनाना है, सजावट नहीं। एक्सेल में हम कलर को दो तरीके से यूज करते हैं, एक फॉन्ट के लिए और दूसरा सेल फिल के लिए। हमेशा फॉन्ट कलर और फिल कलर कंट्रास्ट में हो, मतलब लाइट फिल में डार्क फॉन्ट और डार्क फॉन्ट में लाइट फिल। साथ ही हाई इंटेंसिटी वाले कलर यूज करने से बचें, इसे कम से कम और सिर्फ अलर्ट्स के लिए ही यूज करें। अब हम फॉन्ट कलर चेंज करेंगे। हम प्योर ब्लैक कलर यूज नहीं करेंगे, जिससे ये रीडिंग को आसान बनाएगा। अब हम फिल कलर यूज करेंगे। टाइटल और हेडर के लिए हल्के कलर को यूज करना सही रहता है। हम यहाँ लाइट ब्लू कलर यूज करेंगे। जब मेन डेटा टेबल लार्ज हो तो उसमें जेब्रा फिलिंग का यूज करें, जिससे रीडर स्क्रॉल करते समय अलग अलग रो में कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके लिए सिंपली डेटा सेट को सेलेक्ट करें और फॉर्मेट एज टेबल कर लें। अगर सिर्फ कलर यूज करना हो और इसे टेबल में कन्वर्ट नहीं करना हो तो इसे वापस से राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू रेंज कर लें। लेकिन जब मेन डेटा टेबल छोटा हो तो इसमें फिल कलर यूज ना करें, जैसे ये टेबल है। अब हम 50% से कम परसेंटेज मार्क को हाईलाइट करेंगे। इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना सही रहता है। यहां हम हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे, लेस देन ऑप्शन चुनेंगे और वैल्यू में 50 डालेंगे। अब हम क्लास एवरेज रो में कलर फिल करेंगे। इसके लिए हम सेम कलर का थोड़ा डार्क टोन यूज करेंगे। अब एक गलती जिस पे बहुत लोग ध्यान नहीं देते, इनकंसिस्टेंट सेल साइज। एक्सेल रिपोर्टिंग का एक बेसिक रूल है कि सेल के कंटेंट आसानी से दिखे। इसे हम दो तरीके से कंट्रोल करते हैं, एक है सेल साइज और दूसरा रैप टेक्स्ट। कई बार जब एक्सेल में सिर्फ कुछ टेक्स्ट के कारण उस पूरे कॉलम या रो की साइज काफी बड़ी हो जाती है, तो इससे कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है। इससे बचने के लिए उन सेल्स के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें, मतलब जितनी कम जानकारी में काम हो जाए बस उतना ही रखें और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन को नोट्स में ऐड कर दें। साथ ही कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए आप सेल्स की ऊंचाई और चौड़ाई को एक बेस पॉइंट के मल्टीपल में रखें। 4 या 5 के मल्टीपल इसके लिए बेस्ट हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। हम सबसे पहले कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करेंगे। इसके लिए हम कॉलम के किसी भी सेल को सेलेक्ट करके फॉर्मेट पर जाएंगे और कॉलम विड्थ को सेलेक्ट करेंगे। सीरियल नंबर के लिए हम 5 पॉइंट यूज कर लेते हैं। स्टूडेंट नेम के लिए हम विड्थ 15 रखेंगे। कॉलम डी से कॉलम एस तक के कंटेंट सेम विड्थ में आ जाएंगे। इसके लिए हम विड्थ 10 पॉइंट रखेंगे। परसेंटेज और अटेंडेंस के लिए हम 15 पॉइंट यूज करेंगे। रिमार्क्स के लिए चौड़ाई 25 पॉइंट रखेंगे। अब हम रो की हाइट एडजस्ट कर लेते हैं। टाइटल और कॉलम हेडर के लिए हाइट 20 रखेंगे। मेन डेटा टेबल के लिए रो हाइट 15 रखेंगे। अब सारे टेक्स्ट को अलाइन करके रिपोर्ट को फाइनल टच दे देंगे। पूरे सीट का वर्टिकल अलाइनमेंट मिडिल सेट कर लेंगे और कॉलम हेडर का हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर कर लेंगे। मेन डेटा टेबल में टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होने चाहिए और वैल्यूज राइट अलाइन। इसे चेक कर लेंगे और कहीं इनकंसिस्टेंसी दिखती है तो उसे करेक्ट कर लेंगे। अब हमारी ये रिपोर्ट शेयर करने के लिए रेडी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पिन्ड कमेंट से प्रैक्टिस असाइनमेंट डाउनलोड करें और सेल फॉर्मेटिंग की प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम नंबर फॉर्मेटिंग और सीट मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल यूजेस को समझेंगे।